Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 6 from your English book, that is What the Birds Said. So without getting any further delay, let's get started. This is a story of a young boy who had a special talent of being able to speak to the birds and understand their language. ये जो स्टोरी है वो एक यंग बॉय के बारे में है जिसके सबको पता है कि सबके अंदर जो है कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो ये स्टोरी में जो एक बॉय है उसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, वो ये कि ही कैन एबल टू स्पीक टू द बर्ड्स, मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बर्ड्स से वो बात कर सकता है, उसका जो लैंग्वेज है बर्ड्स का वो समझ सकता है। कैन यू इमेजिन हैविंग सच अ गिफ्ट? Do you think the boy would have had an easy time? This is story of one of the incidents that happened to him. और इसी टैलेंट की वजह से उसको एक प्रॉब्लम में वो खुद को फंसा लेता है और उसके बाद वो उससे कैसे निकलता है और वो प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग डिटेल से इस स्टोरी में पढ़ेंगे। A lad named Kong Hia Chiang, who lived with his parents in the mountains, understood the language of the birds. One evening as he was studying, a flock of birds sat on a tree before his window and sang. ये जो यंग बॉय है उसका नाम है इसमें कोंग हिया चियांग। वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन में रहता था और वो बर्ड्स का लैंग्वेज भी जानता था समझना। एक इवनिंग क्या होता है कि जब वो पढ़ाई कर रहा था तो सडनली अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब चिड़ियों का झुंड जो है वो पेड़ पर बैठी हुई थी उसके जस्ट खिड़की के सामने और गाना गा रही थी। तो गाना क्या था? कोंग हिया चियांग ऑन द साउथर्न प्लेन एज अ शिप अवेट्स यू बाय अ हीप ऑफ स्टोन, अ फाइन फैट विदर दैट द डॉग्स हैव स्लेन, यू ईट द फ्लेश एंड वी विल पिक द बोन्स। तो वो बर्ड्स उसको ये कह रही थी कि साउथर्न प्लेन पर, जहाँ मतलब प्लेन जगह पे साउथर्न साइड में एक भेड़ जो है तुम्हारा वो वेट कर रही है, जो कि पड़ी हुई है कहाँ पर? तो स्टोन के बीच में पड़ी हुई है। वो मरी पड़ी है क्योंकि उसको डॉग ने मारा है और तुम क्या करो, जाओ उसका तुम फ्लेश खा लो, उसका मांस खा लो और जो हड्डी बचेगा वो हम लोग के लिए छोड़ दो, ये बर्ड्स ने उसे कहा। कोंग हिया चियांग वेंट एंड ब्राउड द सीप होम। कोंग हिया चियांग गया और सीप को घर ले आया अपने। एंड कुकड इट फॉर डिनर, उसे बनाया रात का खाने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ए सेफर्ड केम, और सुबह क्या होता है एक सेफर्ड आता है। एंड से दैट वन ऑफ हिज सीप वॉज मिसिंग, आता है और ये कहता है कि उसकी जो एक सीप है वो मिसिंग है। ही हैड फाउंड ब्लड ऑन द मीडो, और उसको जो है कुछ ब्लड जो है वो मीडो में मिला। मीडो मीन्स अ फील्ड ऑफ ग्रास, मतलब झाड़ियों में मिला, उसको ब्लड पड़ा हुआ। एंड फॉलोड द ट्रेल एंड इट हैड ब्राउट हिम टू डेट हाउस, और वो उसी ब्लड को फॉलो करते हुए वो उसके घर आया है, मतलब चियांग के घर में। कोंग हिया चियांग से डेट ही हैड ब्राउट इन द सीप विच वॉज किल्ड बाय द डॉग्स। तो ये कहता है कि मैं जो सीप लाया था वो उसे डॉग ने मारा था। द बर्ड्स हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, और मुझे इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो बर्ड्स ने दिया था। नो बडी बिलीव्ड हिम एज दे थॉट ही मेड अप द स्टोरी, पर ये बात किसी ने उसका नहीं माना क्योंकि सबको लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई बर्ड्स का लैंग्वेज समझे, ये जरूर अपने मन से कहानी बना रहा है। ही वॉज टेकन टू द प्रिजन, तो उससे वो लोग जेल में ले गए। वाइल ही वॉज अवेटिंग हिज ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और जेल में वो जब वो वेट कर रहा था कि जज के सामने उसका ट्रायल होगा, मतलब बुलाया जाएगा अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए। अ बर्ड फ्लाइंग ईस्टवर्ड पर्च्ड ऑन द वॉल सॉ हिम एंड पाइप्ड, तो सडनली एक जो बर्ड आती है वहाँ पर, मतलब ईस्ट वर्ड से आती है, ईस्ट की तरफ से, और दीवार पे आके बैठती है, उसको देखती है और फिर वो जोर से लाउड वॉइस में वो कुछ कहती है। Foes approach the western border, banners, bows and spears in order, while the gate lacks watch or warder. तो वो बर्ड जो है वो गाना गा के ये समझाती है कि मतलब वो जिस जेल में है वहाँ पे जो है कुछ जो लोग हैं वो हमला करने वाले हैं। तो कोंग हिया चियांग समझ जाता है उसका लैंग्वेज, वो जेलर को कह रहा है, जेलर वहीं पे था, उसको वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो यकीन दिलाना चाहता है कि उसके मतलब मजिस्ट्रेट जो है कि उसका जो वहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है वो खतरे में है, मजिस्ट्रेट ऑफ द। पर वो जो जेलर है वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करता है। द जेलर डिडंट बिलीव इन कोंग हिया चियांग्स एबिलिटी टू स्पीक टू द बर्ड, वो इसके एबिलिटी पर कि वो बर्ड से बात कर सकता है उस पर वो बिलीव ही नहीं करता है। वाज ऑल्सो आफ्टर ऑफ द मजिस्ट्रेट, और वो डर भी जाता है कि अगर वो ये बात मजिस्ट्रेट को बोलेगा तो वो उसको पागल समझेंगे। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट, तो उसने डिसाइड किया कि वो पहले इसका टेस्ट लेगा। So that's all for today. We will meet in our next video, and in my next video I will teach the remaining part of this chapter. So
Till then, stay safe, stay home, good luck.